अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज की दिन हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आज के दिन हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, क्लास 10th केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो पहला टॉपिक है जिसको आज के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक है सोप। ठीक है, साबुन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले साबुन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन समझनी है। लेकिन उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या है। तो हमारे पास पहला सवाल ये है कि डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ different chemical process involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products such as glass, cement, paper, soda ash, etc. It is called industrial chemistry। ये बोलने के केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम उन डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट की। सिंथेटिक प्रोडक्ट होती है जो कि इंसान बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से या इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं, सही ना, कुदरती तौर पे नहीं पाई जाती। जैसे कि ग्लास कुदरती तौर पे नहीं पाया जाता, ग्लास बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इस तरह सीमेंट बनाई जाती है, सीमेंट पाई नहीं जाती, सीमेंट कुदरती तौर पे नहीं मिलती, सीमेंट को भी इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। पेपर को भी इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है और सोडा ऐश को भी इंडस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। इस तरह हजारों लाखों चीजें इंडस्ट्री के अंदर बनाई जाती हैं। तो ये सारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहे हैं, उन सारे केमिकल प्रोसेसेस को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आज के दिन पढ़ना है कि साबुन की प्रिपरेशन कैसे होती है, सोप की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो सोप साबुन की प्रिपरेशन के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, सबसे पहले उस मटेरियल के बारे में समझ लेते हैं। हमें कुछ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है साबुन की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो है एनिमल फैट। एनिमल फैट हमें काऊ से मिल जाता है, काऊ से या गोट से मिल जाता है। काऊ आमतौर पे ली जाती है क्योंकि जो गाय होती है, गाय के अंदर चर्बी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां से फैट बहुत ज्यादा मिल जाता है। और उस एनिमल फैट को हम लोग बोलते हैं टैलो। टैलो हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। प्लांट ऑयल, प्लांट ऑयल जैसे कि पाम ऑयल आपको चाहिए, पाम ऑयल चाहिए या कोई सा और ऑयल चाहिए जो सस्ता ऑयल है, वो आपको चाहिए होगा, थोड़ा सा चाहिए होगा, 10% से भी कम चाहिए होता है। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें, आपको कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से कोई एक चीज चाहिए होती है, दोनों चीज नहीं चाहिए होती। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उस वक्त लेते हैं जब हमें हार्ड सोप्स बनाने होते हैं, थोड़े सख्त साबुन बनाने होते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें उस वक्त चाहिए होता है जब हमें सॉफ्ट सोप्स बनाने हो। ठीक है ना, सॉफ्ट सोप्स बनाने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आमतौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हार्ड सोप्स बनाए जाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब साबुन बनाने के बाद उसको खुशबू मतलब देनी होगी, सही है। उसके अंदर कलर ऐड करने पड़ेंगे, टेक्सचर ऐड करना पड़ेगा, सेंट परफ्यूम ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, ताकि वो साबुन जो है वो मार्केट के अंदर बेचा जा सके अच्छे कीमत के ऊपर। तो इसके लिए हमें एडिटिव्स डालने पड़ते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या 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 चाहिए होंगे। और एब्रेसिव्स, एब्रेसिव्स वो होते हैं जो कि उस साबुन के अंदर एक तो टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को या ग्रीस वगैरह के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जैसे कि सिलिका हो गया या टॉक हो गई या मार्बल हो गया या चौक वगैरह हो गया या एशेस हो गए, ये हमारे पास एब्रेसिव्स यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम एनिमल फैट की बात कर लेते हैं। एनिमल फैट क्या है? देखिए, एनिमल फैट वो है जो साबुन की चर्बी है। साबुन की चर्बी हम एनिमल साबुन की चर्बी बोल रहे हैं, जानवर की चर्बी है। जानवर की चर्बी जैसे कि हम टैलो यूज करते हैं काओ से। पाकिस्तान के अंदर कोई भी साबुन लाट से नहीं बनाया जाता। लाट कहते हैं सुअर की चर्बी को, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन बहरहाल लाट जो है वो सुअर की चर्बी को आया था और पाकिस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो काव है, काव से टेलो हासिल किया जाता है। टेलो एनिमल फैट के तौर पे यूज होता है और इसी को आमतौर पे साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट ऑयल की बात करते हैं। प्लांट ऑयल, प्लांट ऑयल थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। हमें ज्यादातर ना एनिमल फैट ही चाहिए होता है, एनिमल फैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल फैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट ऑयल थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। अभी देखें, प्लांट ऑयल के अंदर हमें सोयाबीन का ऑयल चाहिए हो सकता है, कनोला ऑयल चाहिए हो सकता है, या सनफ्लावर, सैफफ्लावर ये चाहिए हो सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास सोप के पोर्शन के तौर पे यूज होता है, थोड़ा सा पोर्शन के तौर पे। अगर हम पूरी कॉम्बिनेशन की बात करें,
पूरी रेसिपी की बात करें कि अगर हमने सोप बनाना तो उसकी पूरी रेसिपी या पूरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, पाम ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिटी अनरिमार्केबल है, यानी कि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑयल्स का यूज करना, साबुन बनाने के लिए ऑयल्स का यूज करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर हम ऑन हैंड बात करें कि हमें फिर भी कितना क्या नाम है ऑयल चाहिए होगा साबुन बनाने के लिए, तो हम उसको 5 से 15% अपनी साबुन की रेसिपी के अंदर यूज कर सकते हैं। ये जो ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑयल से क्या होता है, वो साबुन जो बनता है वो माइल्ड हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग हो जाता है और थोड़ा लो क्रीमी लेदर देता है, सही ना। इस तरह से हमारे पास थोड़ा हार्डनेस उसकी कम हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH को, और ये हम लेते हैं हार्ड सोप बनाने के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लेते हैं सॉफ्ट सोप्स बनाने को, ठीक है ना। देखिए जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कब हम ऐड करेंगे, अभी बताता हूँ आपको। कास्टिक सोडा या NaOH की अगर हम लोग बात करें, कास्टिक सोडा या NaOH ये ही हमारा साबुन बनाने का काम करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, नजर आ रहा होगा आपको। ये सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए। जब हम फ्लेक्स और बीड्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हम ऐड करते हैं एक लिक्विड के अंदर, तो वो बना लेता है लई सोल्यूशन। यानी कि हमें क्या कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो फ्लेक्स हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो टुकड़े हैं, इसको हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, पानी के अंदर ऐड कर दिया। जब पानी के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास एक लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। वो लिक्विड सोल्यूशन जो होगा वो लई सोल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड लई सोल्यूशन, ठीक है ना। अब इस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को हम फैट्स के साथ या ऑयल्स के साथ में मिक्स करते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में साबुन बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन, ठीक है। अब कास्ट सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी कास्ट सोडा जो है, आमतौर पे इसको एज अ अल्कली यूज किया जाता है सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर साबुन बनाने के लिए। आज के दिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है नॉर्मली, सही ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नॉर्मली नहीं यूज किया जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ज्यादा यूज किया जाता है। सोप में ऑल्सो भी मैन्युफैक्चर्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज द अल्कली। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो सोप्स होते हैं वो आमतौर पर पानी के अंदर ज्यादा जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, जल्दी पानी के अंदर घुल जाता है, और सोडियम सोप्स पानी के अंदर जल्दी नहीं घुलते। तो इसीलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो सोप्स होते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्ट सोप्स। तो सॉफ्ट सोप्स की जो डिमांड है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है। पोटेशियम सोप्स आज के दिन भी कुछ वेरियस लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इसको बनाया जाता है, यानी कि इसको आप सैनिटाइजर्स के अंदर समझ लें या जो लिक्विड सोप्स होते हैं उसके अंदर फिर भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, सोडियम सोप्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं शेविंग प्रोडक्ट्स के अंदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब हम बात करेंगे एडिटिव्स की, लेकिन एडिटिव्स की बात करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है कि सबसे पहले एनिमल फैट के अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल फैट के अंदर हम ऐड कर देते हैं। एनिमल फैट को तो पहले हम डीओडोराइज करते हैं। सबसे पहले एनिमल फैट के अंदर से बदबू आ रही होती है, चर्बी बहुत ज्यादा जो है ना बदबूदार होती है, सबसे पहले तो इसको डीओडोराइज किया जाता है, इसकी बदबू को खत्म किया जाता है। फिर इस एनिमल फैट को बॉईल किया जाता है। इस एनिमल फैट को बॉईल करने के बाद इसके अंदर क्या डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला जाता है तो हमारे पास सोप फॉर्म हो जाता है, साबुन बन जाता है, सही ना। लेकिन ये जो साबुन होता है ये बेचने लायक नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आ रही होती, कोई खुशबू नहीं आ रही होती इसके अंदर से। ना ही इसके अंदर से ना इसका इसका कुछ कलर होता है, ना ही इसके अंदर से कुछ कुछ भी टेक्सचर इसका अच्छा होता है, कुछ भी नहीं, कोई डिजाइनिंग नहीं होती इसकी। तो ये सोप बन तो जाता है लेकिन ये बेचने लायक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एडिटिव्स ऐड करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एडिटिव्स क्या है। एडिटिव्स आपको पता लग जाएगा अभी। द मेजर रॉ मटेरियल फॉर सोप मैन्युफैक्चर आर फैट एंड अल्कली। जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सोप की मैन्युफैक्चर के लिए वो है क्या है, एनिमल फैट और अल्कली। अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, और जो फैट है वो एनिमल फैट, ये इसको बॉईल कर दिया जाएगा, सही ना, डिओडोराइज किया जाएगा फिर बॉईल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अदर सब्सटेंसेस, इसके अलावा जो भी सब्सटेंसेस है जैसे कि ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का मतलब आप सिंपल अल्फाज में ही समझ लें, बहुत आसान अल्फाज में, कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो चमकता हुआ महसूस होगा। मतलब उसके अंदर से ब्राइटनेस आपको नजर आएगी, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी ऑप्टिकल ब्राइटनर्स की वजह से। फिर उसका कलर, उसके अंदर कलर ऐड किया जाएगा, उसके अंदर टेक्सचर ऐड किया जाएगा, सेंट।
टेक्सचर को इम्प्रूव किया जाता है, सही ना। सेंट यानी कि खुशबू ऐड की जाती है उसके अंदर, वाटर सॉफ्टनर्स ऐड किए जाते हैं यानी कि वो खारे खारे पानी के साथ में भी झाग बना सके। ये सारी चीजें जो ऐड की जाएंगी फर्दर, ये एडिटिव्स कहलाते हैं। ये मार्केट में साबुन बेचने के लिए यूज किए जाते हैं। एब्रेसिव्स क्या होता है? एब्रेसिव जो है वो वाटर इनसॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, यानी कि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये ऑयल के अंदर या डस्ट के अंदर, या आप ये समझ लें कि जो भी ग्रीस वगैरह है या जो भी हमारे पास डर्ट है, ये उसके अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्किन के ऊपर से या हमारे कपड़ों के अंदर से डर्ट को रिमूव करते हैं। तो ये वाटर इनसॉल्युबल मिनरल्स हैं, एब्रेसिव्स। वाटर इनसॉल्युबल मिनरल्स जैसे कि टॉक हो गया, टॉक ये भी एक समझ लें मिनरल है, सही ना। डायटोमेशियस अर्थ, ये भी एक मिनरल का नाम है। राख भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सिलिका, सिलिका भी सैंड को कहा जाता है। मार्बल, मार्बल जो है चूने को कहा जाता है। चूने का जो वो होता है पिसा हुआ चूना होता है, वो मार्बल के तौर पे यूज किया जाता है यहाँ पे। वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक ऐश जो है वो राख है जो कि वॉल्केनो से निकली है, सही ना। चौक या फेल्ड्सबर या क्वार्ट्ज या सैंड, ये आम तौर पे पाउडर फॉर्म के अंदर यानी पिसे हुए फॉर्म के अंदर ये यूज किया जाता है। इसको सोप के अंदर ऐड किया जाता है, सब नहीं, कुछ कुछ इनमें से कुछ कुछ सोप के अंदर ऐड किए जाते हैं। हर सोप के हिसाब से इंग्रेडिएंट अलग अलग होगा, तो सोप के अंदर ये ऐड किए जाते हैं और इस तरह से हमारे पास एक डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन बनती है। अब्रेसिव जो है वो एक ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं स्टूडेंट्स। ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जैसे कि सॉ डस्ट वगैरह, ये हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक नेचर के। एब्रेसिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रीस को रिमूव करने के लिए और डर्ट को यानी कि जो गंदगी है स्किन से वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस, सेपोनिफिकेशन है क्या एक्चुअली? सेपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सोप को फॉर्म करते हैं, सोप की फॉर्मेशन करते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल एक्टिविटीज के थ्रू। ये जो सोप की फॉर्मेशन करने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है सेपोनिफिकेशन, ठीक है। अब सोप की यूजेस क्या है? सोप की यूजेस, हाउस होल्ड यूजेस फॉर सोप्स इंक्लूड वॉशिंग, बाथिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ हाउस कीपिंग। यानी बोलने कि जो घरों में साबुन यूज होता है, घरों में साबुन जो यूज होगा वो हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज करेंगे, नहाने के लिए यूज करेंगे, सही ना। और इसके अलावा घर में जो दूसरे काम है हाउस कीपिंग के, उसके लिए साबुन को यूज किया जाता है। सोप जो होता है एक सरफेसेंट के तौर पे काम करता है। सरफेसेंट के तौर पे काम करने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है, और हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई ऑयल जमा होता है या कोई भी डर्ट वगैरह होता है तो उसको पानी के साथ में रिमूव करवा देता है। इट अनेबल्स ऑयल्स, ये क्या करें, इमल्सिफाइंग ऑयल टू अनेबल देम टू बी कैरीड अवे बाय वाटर, यानी कि पानी के थ्रू जो भी ऑयल की इंप्योरिटीज हमारी बॉडी में आ जाती हैं, जो भी डर्ट वगैरह हमारी बॉडी के अंदर होता है, सोप क्या करता है उसको पानी के जरिए रिमूव कर देता है। इन इंडस्ट्री सोप जो होता है वो आमतौर पे थिकनर्स के तौर पे यूज होता है, कुछ लुब्रिकेंट्स के कंपोनेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, यानी कुछ लुब्रिकेंट्स के अंदर सोप्स को यूज किया जाता है, और प्रीकर्सर्स ऑफ कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि कैटलिस्ट की सफाई वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ सोप, सोप्स काम किस तरह से करते हैं? सोप्स काम किस तरह से करते हैं, ये सोप जो है बेसिकली काम करते हैं एक डर्ट रिमूवर के तौर पे, यानी कि जो हमारी हमारी जो बॉडी पे जो वो आ गई है, गंदगी आ गई है, गंदगी बोलते हैं, डर्ट बोलते हैं, जो गर्दो गुबार आ गया हमारी बॉडी पे, सोप क्या करता है उसको रिमूव करता है। मोस्ट डस्ट पार्टिकल्स ऑन स्किन और क्लॉथ, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आमतौर पे स्किन पे या हमारे कपड़ों पे, वो बेसिकली एक ऑयल फैट की लेयर के थ्रू सराउंड कर लिए जाते हैं, यानी कि जो साबुन के अंदर जो ऑयल फैट की लेयर जो लेयर होती है ना, वो स्किन को या क्लॉथ पे मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स है, ऑयल फैट क्या कर लेता है उसको सराउंड कर लेता है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अलोन आर अनएबल टू डिस्पेंस these greasy globals because they are unable to penetrate the oily layer and can't separate the individual particles from surface to which they are stick। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम सिर्फ पानी से धोएंगे ना इन मॉलिक्यूल्स को, जो डर्ट वगैरह है, अगर हम सिर्फ पानी से धोएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स अकेले इस ग्रीसी ग्लोबल्स को, या ये जो ग्रीसी आप डर्ट समझ लें, ग्रीसी जो चीज है, पानी के मॉलिक्यूल्स अकेले इसको साफ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑयली लेयर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, और जब ऑयली लेयर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते तो वाटर मॉलिक्यूल्स इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को सेपरेट भी नहीं कर पाते। अब वो किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच हो, चाहे वो हमारी क्लॉथ के ऊपर ये डर्ट पार्टिकल्स अटैच हैं, या ये हमारे क्लॉथ के ऊपर अटैच है, या हमारी स्किन के ऊपर अटैच है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑयल पार्टिकल्स के अंदर या ग्रीस पार्टिकल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अकेले इनको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सोप क्या करता है, सोप बेसिकली in soap solutions however able to separate the individual particles because their hydrocarbon chain of carboxylate part can dissolve the oily layer।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोप की जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आमतौर पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सोपी सॉल्यूशंस है, सोपी सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की लंबी चेन्स होती हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलेट पार्ट मौजूद होता है। और बेसिकली वो इन ग्रीस के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और ग्रीस के पार्टिकल्स के अंदर या ऑयली लेयर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो होता क्या है कि जब डिसॉल्व हो जाएगा तो वो जिस स्किन के ऊपर ये ग्रीसी पार्टिकल है, उस स्किन के साथ या क्लॉथ के साथ में जो ग्रीसी पार्टिकल्स हैं उसकी पकड़ को कमजोर कर देगा। तो जब यहाँ पे ये सोप्स क्या नाम है, इनके अंदर डिसॉल्व हो गया, ये ग्रीस के अंदर डिसॉल्व हो गया और स्किन से या क्लॉथ से उस ग्रीसी पार्टिकल की पकड़ जो कमजोर कर दी है, तो जब हम पानी बहाएंगे तो होगा क्या कि वो सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी। इस तरह से ये सोप्स काम करते हैं, ये सोप्स का फंक्शन है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि सोप्स जो इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं उसका फ्लो चार्ट, मतलब यानी कि एक्चुअल में काम किस तरह से चलता है, पूरा काम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऑयल एंड फैट्स। ऑयल यानी कि एनिमल फैट ले लिया हमने, या हमने ऑयल ले लिया, ऑयल जो है सोयाबीन का ऑयल आ गया, या हमने एनिमल फैट ले लिया टैलो वगैरह। अब ऑयल हो या फैट हो, सबसे पहले इसकी ब्लीचिंग की जाती है, ब्लीचिंग करने के बाद इसकी रिफाइनिंग की जाती है और इसकी डीओडोराइजेशन की जाती है, डी कलराइजेशन की जाती है, डीओडोराइजेशन की जाती है। यानी कि जो ऑयल और फैट का जो कलर है, ऑयल या फैट का जो भी कलर होगा या जो भी इसके अंदर से बदबू होगी उसको खत्म किया जाएगा, उसको साफ किया जाएगा, उसको डीकलराइज किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सल्फोनिफिकेशन के प्रोसेस में ले जाएंगे इस ऑयल या फैट को, और हम यहाँ से एंटर करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा और सोप बन जाएगा। लेकिन सोप के साथ साथ क्या बनेगा, सोप के साथ साथ ग्लिसरीन बनेगा, और ग्लिसरीन बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का या ऑयल का जो मिक्सचर होगा वो बच जाएगा, ठीक है ना। अब ग्लिसरीन को अलग करना है सोप के अंदर से, तो हम इसको लेके चले जाएंगे नेक्स्ट चैम्बर के अंदर। यहाँ पे हम ब्राइन सोल्यूशन एंटर करेंगे, यानी कि नमक का पानी एंटर करेंगे, तो ग्लिसरीन को हटा दिया जाएगा, और जो हमारे पास सोप है, यानी कि सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वाटर का और ऑयल का जो मिक्सचर है, हम इसको लेके चलेंगे कहाँ पे, प्योरिफिकेशन के चैम्बर के अंदर लेके चले जाएंगे। प्योरिफिकेशन के चैम्बर के अंदर हम इसके अंदर सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे। जब हम सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो प्योरीफाई होगा ये पूरा का पूरा। इसके अंदर जो भी ऑयल का मिक्सचर एक्सेस है वो हटा दिया जाएगा यहाँ से, जो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है ना, पानी जो एक्सेस है वो निकल आएगा बाहर। और हमारे पास जो साबुन है, वो साबुन यहाँ से सोप लिक्विड फॉर्म में आगे चले जाएगा फिनिशिंग के चैम्बर के अंदर। फिनिशिंग के चैम्बर के अंदर जाएगा तो हम वहां पे इसके अंदर फ्रेग्रेंसेस यानी कि स्मेल ऐड करेंगे, इसके अंदर कंजर्वेटिव एजेंट्स ऐड करेंगे, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर, जो कि इसको लंबे टाइम तक बरकरार रख सकें, सही रख सकें। इसके अंदर कलरिंग मटेरियल्स ऐड करेंगे, इसके अंदर टेक्सचर इंप्रूव करेंगे, इसके अंदर एब्रेसिव्स ऐड करेंगे, सब चीजें ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा साबुन जो है वो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल फुल्ली फाइनली तैयार हो जाएगा, और साबुन को सॉलिडिफाई करके पैक किया जाता है और फिर इसको बेच दिया जाता है मार्केट के अंदर। इस तरह से ये पूरा सोप फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे शुगर के ऊपर। अल्लाह हाफिज।